हेलो एवरीवन। ग्लोबल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन डिस्कस किया। पूरी डिटेल में हमने देखा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है। थोड़ा सा रिवीजन के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू वेरियस सेगमेंट्स। किसी भी सोसाइटी को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर या ऑन द बेसिस ऑफ रेस। तो किसी भी बेसिस पर किसी भी क्लास को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करना उसको बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे क्लास स्ट्रेटिफिकेशन है, देन क्लास स्ट्रेटिफिकेशन, कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये भी जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की ही टाइप्स है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास स्ट्रेटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो क्लास स्ट्रेटिफिकेशन है ये यूरोपियन कंट्रीज़ में बिल्कुल आम है। इंडिया में जो है क्लास स्ट्रेटिफिकेशन बहुत कम एग्जिस्ट करता है, बल्कि बिल्कुल ना के बराबर एग्जिस्ट करता है। क्लास स्ट्रेटिफिकेशन जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में बिल्कुल आम है। वहाँ जो सोसाइटीज़ हैं दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, और उनमें जो है काफ़ी जो है वहाँ पार्शलिटीज़ वगैरह उस एतबार से भी होती हैं। तो हायर कास्ट के लोग जो है लोअर कास्ट के लोगों के साथ बहुत कम तालमेल रखते हैं। आज हम देखते हैं कि क्लास स्ट्रेटिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है। क्लास स्ट्रेटिफिकेशन इसमें क्या होता है कि ये जो रिसोर्सेज हैं, पावर है, वेल्थ है, दे आर एकोमुलेटेड बाय वेरी फ्यू पीपल्स। तो बाकी जो है इसमें जो है 3 क्लासेस हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। लोअर क्लास के वो लोग होते हैं जिनके पास बिल्कुल कम रिसोर्सेज है, कम पावर है, और मिडिल क्लास के लोग जो हैं जिनके पास दरमियाना दर्जे के रिसोर्सेज हैं, पावर्स हैं, और देन हायर क्लास ये जो है काफ़ी रिच पीपल, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस वगैरह वो सब आते हैं जो है हायर क्लास में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है। क्लास स्ट्रेटिफिकेशन इज ए फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन विच सोसाइटी टेंड्स टू डिवाइड इनटू सेपरेट क्लासेस हुज मेंबर्स हैव डिफरेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड पावर। यानी कुछ लोगों के पास जो है कितनी रिसोर्सेज हैं, कितनी पावर्स हैं, उस एतबार से जो किसी भी सोसाइटी को डिवाइड करना, दैट इज क्लास स्ट्रेटिफिकेशन। एन इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिफ्ट यूजुअली एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट क्लासेस। तो ये जो अलग अलग क्लासेस होते हैं इनके अंदर जो है काफ़ी इकोनॉमिक और कल्चरल रिफ्ट जो है रहती है। पीपल आर यूजुअली बॉर्न इनटू देयर क्लासेस, though social mobility allows for some individual to attain a higher level class for or fall to a lower level one। तो ये जो है इसमें ये जो क्लास स्ट्रेटिफिकेशन रहती है इसमें एक चीज़ जो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ थोड़ा बहुत मिलता है वो क्या है कि कोई भी जो है इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को जो है डेवलप करके उसमें जो है सोशल मोबिलिटी के थ्रू जो है कोई भी इंसान जो है अपने उस लेवल में जो है आगे आ सकता है, अपनी जो है क्लास को चेंज कर सकता है। जैसे जो लोअर क्लास के लोग हैं वो अपनी मेहनत की बुनियाद पर जो है हायर क्लास में आ सकते हैं, या इसमें क्या होता है कि जो हायर क्लास के लोग हैं वो कभी कभी जो है लोअर क्लास में भी चले जाते हैं। तो ये जो क्लास स्ट्रेटिफिकेशन है इसमें जो है अक्सर चेंजिंग्स आती रहती हैं। लेकिन कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन में ऐसा नहीं है। कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बताऊँ कि कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है कि जिस घर में इंसान पैदा होता है, जिस खानदान में इंसान पैदा होता है, तो वो जो है मरते दम तक उसी खानदान में रहता है, उसी कास्ट में रहता है। वो जो उसमें उसके अंदर वो बिल्कुल तब्दीली नहीं आती है। लेकिन क्लास स्ट्रेटिफिकेशन में जो है तब्दीली आ सकती है। कोई भी इंसान जो है थ्रू सोशल मोबिलिटी वो जो है ही कैन अटेन हायर लेवल और फॉल टू ए लोअर लेवल। देन एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे पास ये जो वेल्थ थी, पावर थी, तो सबसे पहले ये जो वेल्थ एंड पावर थी ये जो था विद हैव सिमिलर एक्सेस टू वेल्थ एंड पावर। तो लगभग जितनी हर सोसाइटी के अंदर जो है पहले सिमिलर एक्सेस थी। हर एक इंसान के साथ पास जो थी सबसे पहले जो थी बिल्कुल बराबर वेल्थ थी, पावर्स थी। लेकिन बाद में ऐसा ऐसा क्या होता गया, ये जो वेल्थ और पावर थी स्टार्टेड टू एक्यूमुलेट इनटू फ्यू मेंबर्स। तो ये जो है एक्यूमुलेशन कुछ मेंबर्स में ही होने लगी, यानी ये जो पावर और जो वेल्थ है ये कम लोगों के हाथ में आने लगी।
as the time goes, the largest share of wealth and status can begin to concentrate around a small number of population. तो ये जो wealth और power थी और status था, ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें क्या होने लगा कि ये जो है बिल्कुल small number of पूरी जो population है उसके कुछ हिस्से में जो है ये accumulate होने लगी, और बाकी जो लोग थे उनमें जो है कुछ लोग जो है ज़्यादा अमीर होते चले गए, और कुछ लोग जो है या तो उसी दर्जे में रहे या जो है काफ़ी गरीब होते गए. When wealth continues to concentrate, pockets of society with significantly less wealth may develop until a sharp imbalance between rich and poor is created. तो इसमें क्या है कि जो wealth है वो few peoples में accumulate होने लगी, कुछ लोग जो है उनके पास जो है ये सारी दौलत आने लगी, और इस तरीके से जो आहिस्ता आहिस्ता जो है एक ज़बरदस्त एक गैप, एक ब्रिज जो है पैदा होने लगा. एक ही सोसाइटी के लोगों में जो एक अलग गैप पैदा होने लगा कि कुछ लोग जो है अमीर होते गए और कुछ लोग जो है बिल्कुल गरीब होने लगे. एज मेंबर ऑफ द सोसाइटी स्प्रेड आउट फ्रॉम वन another economically classes are created. तो इस तरीके से जो है वेल्थ की बुनियाद पर, पावर की बुनियाद पर, स्टेटस की बुनियाद पर ये जो है क्लासेस बनती चली गई. कुछ हायर क्लास में आ गए, कुछ मिडिल क्लास में आ गए और कुछ लोअर क्लासेस में आ गए. व्हेन ए फिजिकल गैप इज एडिड, ए कल्चरल रिफ्ट बिटवीन द क्लासेस केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो इस तरीके से जो उनमें जो है एक रिफ्ट जो है एक पैदा होने लगा इन क्लासेस के दरमियान. एन एग्जांपल बीइंग द परसेप्शन ऑफ वेल मैनर्ड कल्चर्ड बिहेवियर ऑफ रिच वर्सेस अनसिविलाइज्ड बिहेवियर ऑफ द पुअर. एक तो वो तबका बन गया जो वेल मैनर्ड थे, जो अच्छे लोग थे, सिविलाइज्ड लोग थे, और एक तबका वो बन गया, एक सोसाइटी वो बन गई हु वर अनसिविलाइज्ड, और उनका जो बिहेवियर था वो पुअर था. विद द कल्चरल डिवाइड, चांसेस फॉर क्लासेस टू इंटरमिंगल बिकम्स लेस एंड लेस लाइकली एंड mythos becomes more and more common between them. The lower class loses more its influence and wealth as the upper class gain more influence and wealth. तो इस तरीके से जब ये क्लासेस बनती गई तो इनके दरमियान जो है गैप जो है बढ़ता गया, इनके दरमियान जो है रिफ्ट वगैरह थी वो बढ़ती गई. तो इससे क्या हो गया कि द लोअर क्लास loses more of its influence and wealth as the upper class gains. तो जो लोअर क्लास के लोग थे उनका जो है आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लुएंस कम होने लगा, उनकी वेल्थ भी कम होने लगी, और जो अपर क्लास के लोग थे उनके अंदर जो है इन्फ्लुएंस बढ़ता गया और वेल्थ भी बढ़ता गया. देन इट स्टार्टेड फर्दर डिवाइडिंग द क्लासेस फ्रॉम वन अनदर. और इस तरीके से ये जो क्लासेस हैं ये आपस में काफ़ी दूर होती गई, बिल्कुल जो है डिवाइड हो गई सोसाइटीज़, एंड देयर बिकेम वेरी लेस चांसेस टू इंटरमिंगल. और ये जो है बिल्कुल आपस में बाद में बिल्कुल नज़दीक भी इनके करीब आने का कोई चांस नहीं रहा. ये काफ़ी जो है आपस में दूर होते गए ये सोसाइटीज़. एरिक ऑलिन राइट प्रोड्यूस्ड क्लास स्कीमेटा. ये एक राइटर है जिनने क्लास स्कीमेटा के बारे में बताया. इन द मॉडल देयर आर टू डिस्टिंक्ट क्लासेस. इसने क्या कहा कि नॉर्मली जो है दो डिस्टिंक्ट क्लासेस हैं, द बर्गाइज एंड द प्रोलेटेरिएट. द बर्गाइज ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्रोलेटेरिएट आर द एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स. तो इसने जो है एरिक ऑलिन राइट, इसने जो है ये जो क्लासेस थी इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया. एक तो बर्गाइज क्लास और दूसरा प्रोलेटेरिएट क्लास. बर्गाइज क्लास वो है जिनके पास वेल्थ है, हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनके पास जो है माल और दौलत है, ये प्रोडक्शन के जो मीन्स है ये बर्गाइज क्लास के पास होते हैं. और दूसरी जो प्रोलेटेरिएट क्लास हु आर एक्सप्लॉइटेड एंड दे आर वर्कर क्लास. यानी अपर क्लास और लोअर क्लास को इसने बर्गाइज और प्रोलेटेरिएट क्लास कहा. सो इट वाज ऑल अबाउट क्लास कास्ट. होप आप ये क्लास स्ट्रेटिफिकेशन सॉरी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लास स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में समझ आ गई होगी. क्लास स्ट्रेटिफिकेशन होती क्या है. तो मैं थोड़ा बहुत दोबारा रिवाइज के लिए आपको बताता चलूँ कि ये जो क्लास स्ट्रेटिफिकेशन होती है ये एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज़ में होती है, और इसमें जो क्लासेस होते हैं वो दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ एंड पावर एंड स्टेटस. तो इस बुनियाद पर जो है ये सोसाइटी डिवाइड हो जाती है और इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा रिफ्ट रहता है. इट इज़ ओनली इन यूरोपियन कंट्रीज़. इंडिया में जो है ये नहीं रहता है. यहाँ इंडिया में जो है कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन जो है बिल्कुल आम है. तो ये जो है क्लास स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में आज हमने देखा, वो आपको जो ये समझ आ गई होगी. अब जो है नेक्स्ट हम कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन पर एक अगला लेक्चर लेके आएंगे. अगर क्लास स्ट्रेटिफिकेशन में अगर आपको कोई कहीं प्रॉब्लम हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं.
अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपकी जो है जो भी इसमें परेशानी होगी उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक्स।